ईसबगोल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी राकेश पटेल हमारे साथ हैं। राकेश जी नमस्कार। कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में लेकर, ग्रोथ अच्छी खासी है जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, लेकिन जीएसटी को लेकर अब कुछ अटकलें हैं। मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस। हमारे ईसबगोल एसोसिएशन में मैं सेक्रेटरी हूँ जी। और जो हमारे जो प्रॉब्लम है जीएसटी को लेके, सिंस बिगिनिंग ऑफ द जीएसटी शुरू हुआ तब से लेके 2017 से लेके जब जीएसटी आया 2017 में, तभी कंफ्यूजन खड़ा किया था एफएक्यू ने। जब 2017 में नोटिफिकेशन आया था 02 नंबर का कि सीड क्वालिटी एग्जेम्प्टेड, इसके पहले वेट में भी जीएसटी नहीं था और जीएसटी के अंदर शुरू किया तभी उन्होंने बताया कि 02 नोटिफिकेशन में इट्स सीड क्वालिटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन तुरंत ही उन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट ने एफएक्यू इश्यू किया और एफएक्यू इश्यू किया, उसमें इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया कि फ्रेश ईसबगोल सीड है वो फ्री है और ड्राई ईसबगोल सीड आएगा वो टैक्सेबल है। हालांकि ड्राई ईसबगोल का कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पे। जो किसान लोग जो लगाते हैं खेतों में, वो थ्रेसिंग करके जो दाना लेके आते हैं मंडी में और वो मंडी से हम परचेज करते हैं सिटीज फॉर्म में। तो इसमें कोई फ्रेश पूरा ईसबगोल वो फ्रेश होता है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने 2 क्लोज रखे हैं, 5% में भी है सेम और 0% में भी है। तो हम शुरू से डिपार्टमेंट के साथ में ही थे कि आप अभी इसका क्लैरिटी कीजिए, इसके बाद में हम इसको 0 में करके इनवॉइसिंग कराएंगे। तब तक हम वेट कर रहे थे कि आप क्लैरिटी करके दीजिए, उसके बाद में हम प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम शुरू में 0% में जाएंगे और 1-2 साल के बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं इसको हम प्रेडिक्ट करते 5 में, और पीछे से वो हम पे क्लेम करेंगे और नोटिस लगाएंगे और फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में। उसके फेवरेट हम जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ में खड़े रहे पहले से ही। तो राकेश जी, आपकी बात हुई है डिपार्टमेंट में कुछ, क्योंकि अब आप एक ऑलमोस्ट एक प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे बीज यहाँ पर किसानों से, लेकिन कुछ बात हुई है रेगुलेटर से? उसी टाइम से ऐसा चल रहा था और ये जीएसटी फॉर्म 2 आया जब, तो उसको हमको लगा दिए क्लैरिटी हमको देंगे, लेकिन इसके अंदर भी वो क्लैरिटी दिया नहीं और सेम एज इट इज रहा था। तो इसलिए हम डिसाइड किया है कि हम परचेजिंग बंद करेंगे जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलता डिपार्टमेंट से। तो इंडस्ट्री फिलहाल कैसे काम कर रही है यहाँ पर? नहीं, फिलहाल हम परचेजिंग नहीं कर रहे और हम वेट कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट से हमको इसकी क्लैरिटी मिल जाए कि ऐसा फ्रेश ईसबगोल सीड ही है जो किसान लोग जो लेके आते हैं वो ईसबगोल फ्रेश है और 0 टैक्स में है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई बातचीत हुई है आपकी अभी तक राकेश जी? हमने काफी प्रेजेंटेशन किया था, सिंस अप्रैल से भी किया इसी साल में, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, तब जाके हमको स्टेप लेना पड़ा। लेकिन अभी कल से आज सुबह ही बात हुई थी PRU डिपार्टमेंट से दिल्ली में। वो उन्होंने बताया कि हम इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करके आपको रिवर्ट बैक देते हैं ऐसे। ऑलराइट, तो कुछ पॉजिटिव मूवमेंट वहां पर जरूर देखने को मिली है। राकेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और एटलीस्ट वो मुद्दा यहाँ पर समझाने के लिए। आपसे फिर बात होगी एज एंड व्हेन ये मैटर आगे बढ़ता है, आपकी क्या बात होती है जीएसटी से, और हम भी यहाँ पर कुछ क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।